नमस्कार। भारतीय वाद्य परंपरा में बांसुरी वादन का शिक्षण ये एक ऐसा विषय है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण इसलिए बोलूँगा इसको क्योंकि भारतीय वाद्य संगीत में बहुत से वाद्य हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, जिसमें क्या होता है कि देखिए थोड़ा सा उन वाद्यों पे या उनके वाद्यों पे जहाँ पे बजाने की जगह वहाँ पे थोड़ा हाथ रख दिया जाए या फिर उसमें स्ट्रोक मार दिया जाए तो उसमें से साउंड निकलता है। खाली हाथ मात्र रखने से, स्ट्रोक मारने से साउंड निकलता है। तो जो भी बिगिनर होता है, जो शिक्षण शुरू करता है, उसको कम से कम साउंड सुन के वो खुश हो जाता है कि चलो मैं इस पे स्ट्रोक कर रहा हूँ, ये मैं इस पे हाथ रख रहा हूँ तो साउंड तो आया। और यहाँ पे क्या होता है, बांसुरी दिखने में बहुत सिंपल है, छोटा सा एक बांस का टुकड़ा रहता है ये, और इस बांस के टुकड़े को साध्य करना वो थोड़ा सा गहरा काम है, क्योंकि ये इसमें स्ट्रोक तो नहीं बोलेंगे उसको, स्ट्रोक तो होता ही नहीं है, इसमें फूंक का काम है, विंड, श्वास। तो श्वास जब हम इसमें मारते हैं तो इसमें टेक्निक तो ये कि जिस छिद्र से हम फूंक मारते हैं उस छिद्र में जब फूंक मारते हैं तो आधी इसके अंदर जाती है और आधी बाहर जाती है। तो जैसे मैं अभी फूंक मारूंगा, ये आधी इसके अंदर है, आधी बाहर जा रही है, बट इट इज़ नॉट अ वेस्टेज, क्योंकि वो श्वास का ही एक तरीका है। श्वास को ज़्यादा लेके किस तरह से उसको छोड़ना है, इसी का एक तरीका है। फिर जब हम उंगलियों की बात करते हैं तो उंगलियां यहाँ पे जो रखा होता है, अगर उंगलियों को वहाँ पे मामूली सा भी अगर लीकेज हुआ तो साउंड नहीं आएगा। उंगलियों पे भी अगर लीकेज होता है तो भी साउंड नहीं आएगा। यहाँ से अगर आपकी पोजीशन, कितना प्रेशर चाहिए, होठों को कैसा रखना है, तो भी साउंड नहीं आएगा। तो इसकी तकनीक ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है वो है श्वास पे नियंत्रण, क्योंकि बांसुरी जो है श्वास का ही आवागमन है। इसका जो वाद्य का मेन, इसका मुख्य जो आधार है वो श्वास है। तो श्वास को हम फेफड़ों में अपने श्वास को जमा करना और श्वास को छोड़ना, ये हमें योग में सिखाया जाता है। तो योग में जिस तरह से प्राणायाम सिखाया जाता है वैसे के वैसे ही वही प्रक्रिया बांसुरी में होती है। मतलब बांसुरी अपने आप में एक यौगिक क्रिया वाला वाद्य है, प्राणायाम जिसमें हम कहते हैं। तो हम प्राणायाम ही करते हैं, हम जब बांसुरी बजाते हैं तो प्राणायाम ही करते हैं। अब कैसे करते हैं उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जब मैं इस वाद्य में सा को प्रवाहित करूँगा तो मैं अधिकतम सांस लूँगा और उस सांस को यहाँ पे स्टोर करूँगा, और उसको रिलीज़ करते समय मुझे बहुत कंजूसी बरतनी पड़ेगी, बहुत स्लाइटली मुझे उसको रिलीज़ करना है, तब जाके वो सा कंटिन्यू रह पाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं इसमें सा बजाता हूँ, उस सा को निरंतर रखने के लिए, उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए मुझे श्वसन की प्रक्रिया पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि मैं गहरी सांस लूँगा और गहरी सांस को इसमें स्टोर करूँगा, फिर उसको रिलीज़ करते समय मैं बहुत कंजूसी से उसको छोड़ूंगा, एकदम धीरे धीरे मैं उसको छोड़ूंगा, जो हमें योग में बताया जाता है। उसके बिना सा की निरंतरता नहीं आएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो प्रक्रिया है, श्वास की प्रक्रिया है, सा को इतनी देर तक निरंतर बजाने के लिए हमें श्वास की प्रक्रिया को सुचारू करना पड़ता है। अब हमें योग भी यही सिखाता है, प्राणायाम भी यही सिखाता है। तो कहने का मतलब है कि बांसुरी बजाने से आपका प्राणायाम अनायास ही ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। इसको बजाने से न सिर्फ ये संगीत की विद्या तो आती ही है इसको बजाने की, परंतु इसको बजाने से हमारा डायफ्राम मजबूत होता है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, और हमारा ओवरऑल स्वास्थ्य जो है वो हमको बहुत लाभ होता है। और बांसुरी बजाने वाले को स्वास्थ्य में, उसके श्वास प्रश्वास में और उसके डायफ्राम में, फेफड़ों में बहुत इजाफा होता है, और उसका ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है।